वेलकम गाइज, डे 6 में आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं। और गाइज हम शुरू करने जा रहे हैं आज की अपने डे 6 की क्लास। जैसा कि हमने 90 डेज़ चैलेंज हमने लिया है कि इस 90 डेज़ चैलेंज में हम सीखेंगे स्पीकिंग को और हम तोड़ेंगे उन सारे बैरियर्स को, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को, उन सारी बातों को जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है इंग्लिश स्पीकिंग में। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल स्पीकिंग, मैनी ऑफ द स्टूडेंट दे आर सेइंग कि दे हैव अ confusion, they have a doubt in vocabs, they don't have vocabs. So many of the things they are just facing in issues, and we are solving all the issues in our video. हम अपने वीडियो में सारे उन प्रॉब्लम्स को, उन सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे। उन सारे डिस्कस करके हम आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। जैसा कि अब तक आपने 5 क्लासेस में देखा कि 1 to 5 डेज हमने जो डिस्कस की सारी चीज़ें, आई होप यू ऑल आर गेटिंग एंड यू आर जस्ट गेटिंग ईजिली द थिंग्स, क्योंकि मैंने काफ़ी ईजिली इस 90 डेज चैलेंज को थोड़ा सा इजी बनाया है ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ सकें। हो सकता है गाइज इन स्टार्टिंग यू फील लाइक कि अभी तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं एंड यू आर गिविंग द लेक्चर्स एंड नॉट telling how to speak. So guys, I am giving you some techniques. There are many of the teachers on YouTube, they are giving the many other techniques, but the way of my teaching is very different. वो बाकियों से बहुत अलग है। हो सकता है कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग भी लगे और जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ चुके हैं, बट जिन्होंने अटेंड की हैं क्लासेस, आफ्टर अटेंडिंग द क्लास दे हैड सीन द डिफरेंसेस कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या किस तरीके से उन्होंने बाद में इंग्लिश बोलना शुरू किया। तो गाइज़ आप भी अगर बने रहेंगे मेरे साथ और कंप्लीट करेंगे इस 90 डेज़ के चैलेंज को, देन यू गाइज डेफिनेटली सी द रिजल्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास एंड टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू मेक क्वेश्चंस। हम आज बात करेंगे क्वेश्चंस कैसे बनाएं। अब तक हमने अपने पुराने वीडियोज़ में देखा कि हम क्वेश्चंस कर रहे थे, हम सॉरी क्वेश्चंस ना करके हम सेंटेंसेस की मेकिंग कर रहे थे कि मैं ये काम कर रहा हूँ। फर्स्ट मेकिंग आई टोल्ड यू कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, द वर्क इज़ गोइंग ऑन, तो वहाँ पे हम ing यूज़ करते हैं। व्हेन द वर्क इज़ जस्ट फिनिश, कोई काम मैंने फिनिश कर लिया, वहाँ पे हम हैव का यूज़ करते हैं। लेटर आई टोल्ड यू कि आप कोई भी काम जो मेरी डेली लाइफ में शामिल है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। गाइस अगर मैं कोई काम करता हूँ, मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, तो आई टीच मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। देन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ऑनलाइन लेक्चर्स लेता हूँ, तो आई टेक ऑनलाइन लेक्चर्स। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, आई टीच ऑनलाइन। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं अपनी मम्मी की घरेलू कामकाज में मदद करता हूँ या मम्मी की पापा की हेल्प करता हूँ, तो आई हेल्प माई मदर, आई हेल्प माई फादर, आई हेल्प माई मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, घरेलू कामकाज में मदद करता हूँ। तो there are the many of the sentences, many of the vocabs. By the vocabs you can easily make the sentences. The main important thing is vocabs. I told you, and guys in the last class I told you how to make sentence in the present and how to make sentence when the work is going on. I told you when the work is just finished how to make the sentences. So the 3 topics I told you, all the topics covers the present. ये सारी चीज़ें present को cover करते हैं। और आज भी हम जो बात करेंगे, अब तक हमने सीखा कि कोई काम मैं करता हूँ, लेकिन अगर मुझे सामने वाले से कंफर्म करना है, मैं कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ और मैं अब सामने वाले से मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो मैं उससे क्वेश्चन कैसे करूँगा। सो गाइज नाउ in the last class we have discussed how to make sentence in present. आज हम बात करेंगे गाइज कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को और भी ज़्यादा किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक्शन, नो एक्शंस, ing, हैव, इन सब की बात कर ली। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे एंड यू हैव नो डाउट्स एंड नो कन्फ्यूज़न इन एनी टॉपिक, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, होप मैं ये मैं कह सकता हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होगा। एंड द रेस्ट यू आर अप टू कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड कि डेली रूटीन हम किस तरीके से अपना बता सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे नाउ टेल मी योर डेली रूटीन, आप अपना डेली रूटीन बताइए इन इंग्लिश, तो गाइज एक बार कोशिश करिएगा, शीशे के सामने खड़े होकर के अपना डेली रूटीन बोलने की कोशिश करिए कि आप इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। दिन भर में सारी चीज़ें आप क्या क्या करते हैं। एंड
guys, you will see the many of the vocabs you have a knowledge and many of the vocabs you don't have a knowledge. तो जो भी आपको नहीं पता है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू आस्क क्वेश्चन टू द सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन से हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. फॉर आस्किंग द क्वेश्चन टू द सेकंड पर्सन देयर इज अ कन्फर्मेशन वर्ड दैट इज कॉल्ड डू. किसी भी पर्सन से कुछ भी पूछते हैं हम, तो हम क्वेश्चन वर्ड अलग होते हैं, और ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे मैं बात कर रहा हूँ डू की, तो डू इज़ अ कन्फर्मेशन वर्ड. डू एक एक्शन भी है, डू एक कन्फर्मेशन वर्ड भी है, और मैं अगर इसको कहूँ ये एक टाइम वर्ड भी है. ये एक प्रेजेंट टाइम वर्ड है जो कि आप कभी भी कोई से किसी से भी कुछ पूछता है, मैं एग्जाम्पल्स उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कन्फर्मेशन वर्ड क्यों कहते हैं, ठीक है. तो एवरी सेंटेंस देयर इज़ अ फार्मूला बिहाइंड. कोई भी सेंटेंस है उसके पीछे जो है एक फार्मूला होता है कि हाउ टू मेक द सेंटेंस. गाइस, ये फार्मूले ये इसलिए मैंने बनाए हैं ताकि आप चीज़ों को ईजिली समझ सकें, ईजिली गेट कर सकें, ठीक है. होता है ना जब मैथ्स हम जब पढ़ते हैं समझते हैं तो आपको कुछ ट्रिक्स बताई जाती है. जैसे हम केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हम कुछ चीज़ों को याद करते थे. केमिस्ट्री में हम कुछ चीज़ों को याद करते थे तो उसके लिए कुछ टीचर्स फार्मूला बता देते थे. जैसे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ डेट्स याद करनी होती है तो हम कुछ उसके ट्रिक्स बना लेते हैं ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में ईजिली आसानी से बैठ जाए. उसी तरीके से इन चीज़ों को भी समझने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं और इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप इजीली सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो. तो ठीक है, तो पहला हमारे सामने जो टॉपिक आज का हमारा आ रहा है दैट इज डू. डू मैंने आपको बताया कंफर्मेशन वर्ड है. आई विल प्रूव इट हाउ इट इज़ अ कंफर्मेशन वर्ड. ये कैसे कंफर्मेशन वर्ड है आई विल टेल यू. एंड उसके बाद हम बात करेंगे गाइस कि जो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि कंफर्मेशन वर्ड है तो हम कंफर्म सामने वाले से कैसे करेंगे. मैं आपसे अगर पूछना चाहता हूँ कि गाइस क्या आप पढ़ते हो, ठीक है. जैसे ही मोस्टली कोई भी घर पे आपके आता है, ठीक है, घर पे कोई रिलेटिव आया या कोई आपका पड़ोसी आया, नेबर आया, कोई भी आपसे आता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है. छोटे बच्चे होते हैं अगर उनसे तो बेटा क्या आप पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ते हो क्या. ये तीन हिंदी हैं. इन तीनों का अगर मैं सामने वाले से करके आ रहा हूँ, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, उससे मैं पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ कि क्या वो पढ़ता है. तो वो क्या वो पढ़ता है, तो मेरा क्वेश्चन होगा डू यू. पढ़ने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्टडी, ठीक है. देखिए कई बार स्टूडेंट, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, सब ध्यान दीजिएगा. रीड एंड स्टडी ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है. मोस्टली कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं. रीड मतलब सपोज वट एवर इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, स्क्रीन पे अभी जो भी आप देख रहे हैं इसको पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रीडिंग. न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, दिस इज कॉल्ड रीडिंग. आप कोई नॉवेल कोई स्टोरी कुछ पढ़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड रीडिंग. बट जब आप उस चीज़ में घुस जाते हो, जब उसका बहुत गहराई से अध्ययन करते हो, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टडी. तो बच्चे स्कूल में जाके स्टडी करते हैं ना कि रीड करते हैं. तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा स्टडी, यानी कि और कौन सी फॉर्म में यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होगा. तो दिस इज़ वेरी इजी थिंग कि दैट यू कैन मेक सेंटेंसेज वेरी इजीली. डू यू स्टडी, क्या पढ़ते हो. अब आप किसी से पूछते हो, बहुत से लोग होते हैं चाय पीते हैं, बहुत से लोग चाय नहीं पीते हैं. आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल्स गाइस ताकि आप उसको इजीली बहुत रिलेट कर पाओ, को रिलेट कर पाओ अपनी डेली लाइफ से. और आप चीज़ों को जब आप किसी से भी इंटरेक्ट करो तो ये इजीली सेंटेंस आप बोल सको ताकि आपका हेजिटेशन रिमूव हो सके, ठीक है. देन वी विल जस्ट मूव इन एडवांस टॉपिक्स ऑल्सो. हम एडवांस में भी जाएंगे, अभी हम बेसिक ही कवर कर रहे हैं, अभी हमारा बेसिक ही चल रहा है. एंड आफ्टर 2-3 क्लास इट विल बी फिनिश. I'll try to finish it within 2-3 classes और अगर नहीं होता है तो I have to take the 1 or 2 classes more. ये मान के चलिए 3-4 वीडियोज़ में ये फिनिश हो जाएगा बेसिक. देन वी विल जस्ट मूव टू द एडवांस टॉपिक्स. फिर हम एडवांस टॉपिक पे आगे मूव करेंगे. तो उसके लिए बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो एडवांस आपको समझ में नहीं आएगा गाइस, आई एम टेलिंग यू. तो यहाँ पे हमने उठा करके एक्शन रख दिया. चलिए एक्शन, अब मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है. तो मैं आपको बता चुका हूँ कोई भी काम मैं करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं ये काम करता हूँ. मैंने यहाँ पे एक्शन एक लिया स्टडी. अब मैंने डू के बाद डू यू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे ये रख दिया, तो मैं बोल सकता हूँ डू यू स्टडी. हाँ मैं पढ़ता हूँ, तो आई
स्टडी। तो इसका आंसर अब आपके सामने होगा, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, कंफर्म कर रहे हैं तो इसको मैं कह सकता हूँ कंफर्म कर रहा हूँ। और ये सेंटेंस डू को मैंने अभी आपको एक चीज़ और बोली थी, डू एक कंफर्मेशन वर्ड के साथ साथ एक प्रेजेंट टाइम वर्ड भी है। ये सेंटेंस में पूछ रहा हूँ, ये कब मैं पूछ रहा हूँ, पास्ट में पूछ रहा हूँ या फ्यूचर पूछ रहा हूँ, मैं ये सेंटेंस पूछ रहा हूँ प्रेजेंट में। तो ये गाइस क्लियर हो जाता है कि ये एक प्रेजेंट टाइम वर्ड भी है, ये कंफर्मेशन वर्ड भी है। क्या आप चाय पीते हो? चाय पीना, इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसका एक्शन होता है टेक टी। तो आप बोल सकते हैं डू यू टेक टी, तो आप बोल सकते हैं आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। क्या आप कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज, आप बोल सकते हो मैं जाता हूँ तो आई गो टू कॉलेज। क्या आप पानी पीते हो? डू यू टेक वाटर, दिन भर में क्या आप 15 ग्लास पानी पीते हो? हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। तो डू यू टेक वाटर 15 ग्लास, डू यू टेक 15 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, क्या आप 15 ग्लास पानी दिन भर में पीते हो? अगर आप पीते हो तो क्या बोलोगे? हाँ मैं पीता हूँ, तो आई टेक 15 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक्शन की जगह पे गाइज एक चीज़ याद रखिएगा, एक्शन ही आएगा और कुछ मत रख दीजिएगा, ठीक है। 15 ग्लास ऑफ वाटर, तो 15 ग्लास ऑफ वाटर आई टेक, डू यू टेक या आई टेक 15 ग्लास ऑफ वाटर, तो उसके बाद सारी चीज़ों को हम रखेंगे। सीक्वेंस ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। क्या आप होमवर्क करते हो? स्कूल में मोस्टली टीचर्स का क्वेश्चन यही होता है, होमवर्क किया तुमने? होमवर्क करते हो? अब किया तो ये वाला सेंटेंस किस में जाएगा? इससे पहले का जो टॉपिक था मैंने कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन क्या होगा हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो आज का टॉपिक है हम उसी पे रहेंगे। करते हो? हाँ मैं करता हूँ, ठीक है। अब मैं नहीं करता, अब बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं करता हूँ, कुछ ऐसे काम होंगे जिसके लिए आप मना भी करोगे, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? जैसे कि झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, तो अब मैंने क्या बोला, मैं झूठ बोलते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो? झूठ बोलते हो क्या? झूठ बोलते हो। अब यहाँ पे एक मैं चाहे तो इस तरीके से बोलूँ, झूठ बोलते हो। क्वेश्चन मेरा जो इंग्लिश रहेगी वो इसी तरीके से ही रहेगी, डू यू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, डू यू टेल अ लाई। तो अब आपको एक्शन को यहाँ को उठा के रख देना है, डू यू टेल अ लाई बोलते हो तो बोलोगे हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, आई टेल अ लाई। लेकिन ये चीज़ कोई मानता नहीं है। आप अगर किसी ऐसे पर्सन से भी बोलोगे जो झूठा है, झूठे को क्या बोलते हैं? लायर। अब वो झूठा व्यक्ति भी है, अगर आप उससे भी कहोगे कि झूठ बोलते हो, डू यू टेल अ लाई, तो वो भी आंसर वो पॉजिटिव कभी नहीं देगा, वो नेगेटिव बोलेगा, नहीं भैया मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट टेल अ लाई। तो डू नॉट टेल अ लाई। अब देखिए यहाँ पे ये जो डू है ये भी एक एक्शन आ रहा है और यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ये भी आ रही है, ध्यान रखिएगा ये आगे चेंज होगा, ठीक है। तो आई डू नॉट एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो बोल सकते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल अ लाई। सुबह जल्दी उठते हो, बताया था मैंने सुबह जल्दी उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग, उठने के लिए गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? हाँ मैं उठता हूँ, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, तो आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गाइज अब आप सुबह से लेकर के जो भी कोई काम करते हो वो आप अपने लिए भी बोल सकते हो और सामने वाले से कंफर्म कर सकते हो। अब आप अपने दोस्तों के साथ बैठिए, अपने कलीग्स के साथ बैठिए, पेरेंट्स के साथ बैठिए, छोटे भाई बहनों के साथ बैठिए और प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की कि जो भी काम आप करते हैं और जो काम आप नहीं करते हैं उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। देयर आर लॉट्स ऑफ द एक्शंस, देयर आर लॉट्स ऑफ द थिंग्स, बाय यूजिंग दैट यू कैन मेक सेंटेंसेस वेरी इजीली एंड यू कैन जस्ट मेक योर प्रैक्टिस बेटर एंड बेटर एंड बेटर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे कुछ एक्शन और हम यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस कर ही लिया है और हम और कुछ एक्शन से ले लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्कूल, गो टू स्कूल, हम इसको ले चुके हैं कि आप स्कूल जाते हो। बच्चों से बोलते हैं बेटा क्या आप स्कूल जाते हो, क्या स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो क्या, अलग अलग तरीके से मैं कुछ भी बोलूँ, हमें ट्रांसलेशन के पीछे नहीं भागना है, हमें सेंस को फॉलो करना है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ डू यू गो टू स्कूल या आई गो टू स्कूल। मैं नहीं जाता, अब आप बड़े हो गए हो तो नहीं मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ेंगे, इनको शॉर्ट्स में कैसे पढ़ते हैं सेंटेंसेस को, हम इसको और स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं, वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। यूज़ फेसबुक जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आज के समय में हर बंदा सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपके स्क्रीन पे एक स्क्रॉल बार चल रहा होगा जिस पे कि आपको मेरी आईडी शो हो रही होगी RJ_Raj_92, आप उस पर जा करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ। आप अगर मुझसे पूछो कि आप फेसबुक यूज़ करते हो, डू यू यूज़ फेसबुक, तो
मैं पहले यूज़ करता था बट अभी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं बोल सकता ना आई डू नॉट यूज़ फेसबुक राइट नाउ। मैं अभी यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई डू नॉट यूज़ फेसबुक राइट नाउ। बहुत रेयरली कभी कभी कोई किसी ने लिंक भेज दिया मेरे व्हाट्सएप पे, मैंने उसको खोल लिया तो अपनी आईडी से लॉगिन होता, अदरवाइज मोस्टली आई डू नॉट यूज़ फेसबुक, मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, आई यूज़ इंस्टाग्राम मोस्टली। मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, मैंने एक अभी वर्ड यूज़ किया आई यूज़ इंस्टाग्राम मोस्टली, मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ। आप ऐसे बोल सकते डू यू यूज़ इंस्टाग्राम या आई यूज़ इंस्टाग्राम, नहीं करते तो आई डू नॉट यूज़। बहुत कम लोग आपको ना ट्विटर पे मिलेंगे, ट्विटर पे अकाउंट कुछ ही लोगों का आपको मिलता है जो प्रोफेशनल होते हैं, या फिर कोई आपको मैसेज डालना होता है, टैग करना होता है किसी को, तो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप बोल सकते हो डू यू यूज़ ट्विटर, आप यूज़ करते हैं तो या आई यूज़ ट्विटर, नहीं करते तो आई डू नॉट यूज़। क्या आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो? जैसे कि मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आप प्रैक्टिस करते हो, तो मैं कहता हूँ हाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आई प्रैक्टिस इन कोर्ट। मैं नहीं करता आई डू नॉट प्रैक्टिस इन कोर्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लॉ कंप्लीट करने के बाद में वो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टडी करते हैं और आगे कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो आप दोनों ही चीज़ें बोल सकते हैं। अगर आप करते हो डू यू प्रैक्टिस इन कोर्ट, मैं करता हूँ आई प्रैक्टिस इन कोर्ट, मैं नहीं करता आई डू नॉट प्रैक्टिस इन कोर्ट। इट्स अप टू यू गाइस कि आप सेंटेंस पॉजिटिव दे रहे हो नेगेटिव दे रहे हो। अब आपके सामने दोनों ही हैं, अब आप सामने वाले से पूछ भी सकते हो और अपने बारे में बता भी सकते हो। अब आप खाना बनाते हो तो आप बोल सकते हो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बॉयज़ होते हैं जो अकेले रहते हैं, बाहर के अपने शहरों को छोड़ के दूसरे शहरों में जाके रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप खाना बनाते हो डू यू प्रिपेयर फूड। तो अगर आप खुद बनाते हो तो बोलते हैं हाँ मैं बनाता हूँ आई प्रिपेयर फूड, और नहीं बनाते हो तो मैं नहीं बनाता आई डू नॉट प्रिपेयर फूड। मम्मी बनाती हैं, मेरी बहन बनाती है, मेरी बुआ बनाती, चाची ताई जो कोई भी बनाता है आप बोल सकते हो। रोटी बनाते हो, मोस्टली बॉयज़ के लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है कि रोटी बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब रोटी कैसे बनाएंगे, आपसे मैं पूछूं कि आप रोटी बनाते हो, तो इसका सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे आप कमेंट करके मुझे बताइए। बनाते हैं तो बताइए, नहीं बनाते हैं तो बताइए, ठीक है। ऑमलेट तो दैट इज़ वेरी इजी एंड इंस्टेंट फूड हम कह सकते हैं कि अंडा एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंस्टेंट फूड होता है, क्योंकि बॉयज़ ईजिली उसको, ये एक ऐसा फूड है ईजिली अवेल हो जाता है कहीं पे भी, ठीक है। और आप मार्केट से उसको परचेज़ करके ले आइए 7-8 रुपये का जो भी जैसे मिले, और ला करके तुरंत के तुरंत आप ब्रेड ले लीजिए, ऑमलेट ले लिए, फटाफट बना के आपका ब्रेकफास्ट रेडी। दिन में भी आपको भूख लगी फटाफट रेडी, इवनिंग खाना है तो मतलब ये एक ऐसा फूड है आपको हर टाइम मिल जाता है। तो आपसे मैं कहूँ क्या आप ऑमलेट खाते हो? बहुत से लोग अंडा खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं। तो ऑमलेट बना के खा रहे हैं, बॉयल खा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं आप उसके बारे में पूछ सकते हो। तो डू यू टेक एग, बॉयल खा रहे हो तो डू यू टेक एग बोल सकते हो, बॉयल एग बोल सकते हो, मेंशन करना चाहते हो तो खाते हो तो आई टेक बॉयल एग। अंडा नहीं खाता हूँ आई डू नॉट टेक एग, ठीक है, दोनों बोल सकते हो। देन ऑमलेट की बात करें तो क्या आप ऑमलेट बना लेते हो? अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? सेम यही होगी, डू यू प्रिपेयर ऑमलेट, मैं बनाता हूँ, बना लेता हूँ, आई प्रिपेयर ऑमलेट, नहीं बनाता, नहीं बना पाता तो नहीं बना पाता वो एक अलग सेंटेंस हो गया, मैं नहीं बनाता, आई डू नॉट प्रिपेयर, ठीक है। मोबाइल बनाते हो, आप किसी दुकान पे गए, आपको लगा कि ये मोबाइल शॉप है, आपने पहले आप जाकर उससे पूछो भैया मोबाइल बनाते हो, डू यू रिपेयर मोबाइल। मोबाइल को अब क्या करेगा, वो बनाएगा, उसको रिपेयर करेगा, क्योंकि कंपनी बनाती है तो उसकी मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन दुकान पे लेके जा रहे हो तो उसके लिए आप बोलते हो रिपेयर मोबाइल, डू यू रिपेयर मोबाइल। कोई इंसान मोमोज बेचता है, आप दुकान पे गए, फास्ट फूड है भैया मोबाइल बोल रहा हूँ, मोमोज बेचते हो, डू यू सेल मोमोज, हाँ मैं बेचता हूँ। नहीं बेचते हो तो आप मना कर दो कि नहीं। तो ये सारी आज के हमारे कुछ टॉपिक्स की कुछ चीज़ें थी कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, ठीक है, जहाँ पे हमने मना किया कि मैं ये काम नहीं करता लेकिन वो ये काम करता है। आप किसी के पास गए, आपने किसी से क्वेश्चन किया भैया क्या आप ये काम करते हो, नहीं मैं नहीं करता लेकिन हाँ वो ये काम करता है। मैं मोबाइल नहीं बनाता हूँ लेकिन वो मोबाइल बनाता है, सामने वाले को आपने रेफरेंस दे दिया, ठीक है। मैं खाना नहीं बनाता हूँ, मम्मी खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे अपने लिए आपने मना किया, और अपने लिए मना करने के बाद में आपने बताया कि इसका थर्ड पर्सन का आपने रेफरेंस दे दिया कि मैं नहीं बनाता वो बनाता। जैसे कि डू यू प्रिपेयर रोटी, क्या आप रोटी बनाते हो, तो आपने कहा है मैं नहीं बनाता, आई डू नॉट प्रिपेयर रोटी। लेकिन अब
अब यहाँ पे आ गया लेकिन वो बनाता है, वो यानी कि थर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो कौन है, थर्ड पर्सन है, और मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन है। अब यहाँ पे 3 लोगों की बातें हो रही हैं, ठीक है। स्क्रीन पे जैसे कि हम देखेंगे, देखिए कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देंगी, एक मेरे राइट हैंड साइड, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों तरफ आपको दिखाई देंगी। तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूँ जो मेरे राइट हैंड साइड पे है, अगर हम इस पर्सन की मैं बात करूँ तो ये मेरे लिए क्या है, मैं और आप बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए, हमारे लिए कौन है, ये थर्ड पर्सन है। उसी तरीके से अगर मैं और आप बातें कर रहे हैं तो जो मेरे राइट हैंड साइड है ये भी कौन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक्टिंग नहीं करता, आई डू नॉट एक्ट इन मूवीज, मैं मूवी में एक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ये करता है, बट ही एक्ट्स इन मूवीज। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, लेकिन ये खेलता है, बट ही प्लेज। तो अब हमारे लिए फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, द स्पीकर इज अ फर्स्ट पर्सन who is listening to me. He can be a second person or he can be a third person. Directly I am interacting with the second person. जब भी किसी से डायरेक्टली सेकंड पर्सन से बात कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गया। आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली, तो यू आर द सेकंड पर्सन फॉर मी, एंड whoever is listening to us that is a third person. जो हमें सुन रहा है वो कौन हो गया, वो थर्ड पर्सन हो गया। या whatever we are talking about the third person. Suppose we are talking about एनी क्रिकेटर, हम किसी क्रिकेटर की अगर हम बात करें, कोई क्रिकेटर है, कोई खेलता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिकेटर की ही वो बहुत अच्छा खेलता है। अब हम बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि वो बहुत अच्छा खेलता है, या जो आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिखाई दे रही है, अब मैंने बोला ये बहुत अच्छा खेलता है, तो ही प्लेज वेरी वेल, बहुत अच्छा तो वेरी वेल, ही प्लेज। आप और अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ कर सकते हो गाइस, कमेंट करके मुझे बताइए, और आप क्या क्या इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छा खेलने के लिए, और क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप मुझे कमेंट में करके बताइए। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, और देखते हैं कि आप लोग क्या क्या बताते हैं, ठीक है गाइस। और बने रहिए वीडियो में। अभी हम इसमें आज हम कुछ एक्सेंट्स की भी बात करेंगे, कुछ ब्रिटिश और अमेरिकन के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो जब भी एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि मैं नहीं खेलता हूँ लेकिन वो खेलता है, I do not play but he plays। तो यहाँ पे देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे एक चीज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ही के साथ जो एक्शन आ रहा है उसमें क्या हम यूज कर रहे हैं, एस या फिर ईएस, हम इसका यूज कर रहे हैं जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे प्रेजेंट में। गाइज ध्यान से सुनिएगा, जस्ट लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। whenever we are talking about the third person, तो दैट इज मैंडेटरी, इट्स अ रूल, इट्स अ ग्रामेटिकल रूल। ये ग्रामर का एक रूल है कि ही के साथ एक्शन के साथ में जो एक्शन आएगा उसके साथ एस और ई एस यूज होगा। अच्छा गाइस, ये अब एस और ई एस क्या है? एस और ई एस ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि कुछ वर्ड्स पे आप देखते हो कुछ एस यूज़ होता है, कुछ जगहों पे ई एस यूज़ होता है। तो जैसे कि जहाँ पे डबल एस आता है, यहाँ पे सी एच आता है, जहाँ एस एच आता है, जहाँ पे ओ आता है, वहाँ पे हम ई एस यूज़ करते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है हिज ऑक्स, तो जहाँ पे एच आएगा लास्ट में, आई आएगा लास्ट में, एस आएगा, ओ आएगा, एक्स आएगा, तो जहाँ पे भी आपको ये अल्फ़ाबेट्स दिखाई दें किसी भी एक्शन में, वहाँ पे आपको किसका यूज़ करना है? आपको वहाँ पे यूज़ करना है ई एस का, एंड द रेस्ट वी कैन यूज़ एस। ठीक है, जैसे कि आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मैंने एक्शन लिया नहीं है। चलिए, तो मैं आपको कुछ एक एक्शन देता हूँ, जैसे कि कुछ आपको मैं आपको कुछ एक्शन ऐसे बताता हूँ जिसमें कि एस यूज़ होगा या ई एस यूज़ होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाता, सपोज लेट्स अज्यूम मैं नहीं जाता, वो जाता है। आई डू नॉट गो टू स्कूल बट ही गोज टू स्कूल। मैं फेसबुक यूज़ नहीं करता, आई डू नॉट यूज़ फेसबुक, लेकिन वो यूज़ करता है, बट ही यूजेज
ही यूजेस। अब गाइस देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए गो है, गो का लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, ओ है, तो यहाँ पे हम एस यूज़ करेंगे, ई एस यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ हो जाएगा ई एस, ही गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे ई है तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैंने जो बताया था आपको हेज़ॉग्स वाला जो फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पे ना तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ई है, तो यहाँ पे एस यूज़ हो जाएगा। ये मत सोचिएगा यहाँ पे ई एस यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एस ही यूज़ होगा। ही यूजेस फेसबुक, प्रैक्टिस, यहाँ पे भी लास्ट में ई अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे भी सिंपल एस यूज़ होगा कि आई डो नॉट प्रैक्टिस इन कोड बट ही प्रैक्टिसेस इन कोड। ठीक है, कुछ जगहों पे IES भी यूज़ होता है। प्रिपेयर, मैं नहीं प्रिपेयर करता हूँ खाना, मैं खाना नहीं बनाता हूँ, आई डू नॉट प्रिपेयर फूड, लेकिन वो बनाता है बट ही प्रिपेयर्स। अब ही की जगह पे आप कोई भी किसी को भी रख सकते हो, आप मम्मी को रख दो, अपनी बहन को रख दो, किसी को भी रख दो। आपका कोई फ्रेंड है साथ में रहता है तो आप नहीं बनाते हो खाना नहीं बनाते हो, आपका फ्रेंड बनाता है तो आप बोल सकते हो आई डू नॉट प्रिपेयर फूड बट माई फ्रेंड प्रिपेयर्स फूड, माई मदर प्रिपेयर्स फूड, माई ममा प्रिपेयर फूड्स, माई फादर प्रिपेयर्स फूड, माई यंगर सिस्टर, माई यंगर ब्रदर प्रिपेयर्स फूड। कोई भी आप कह सकते हो बनाता है। ठीक है, मैं ऑमलेट नहीं बनाता हूँ लेकिन मेरा दोस्त बहुत अच्छा ऑमलेट बनाता है। आई डू नॉट प्रिपेयर ऑमलेट बट माई फ्रेंड प्रिपेयर्स ऑमलेट वेरी वेल, वेरी टेस्टी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ट्रेमेंडस, मार्वलस, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। मैं मोबाइल नहीं बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, डू यू रिपेयर मोबाइल, मैं नहीं बनाता, आई डू नॉट रिपेयर मोबाइल, लेकिन वो बनाता है बट ही रिपेयर्स मोबाइल। डू यू सेल मोमोज, मैंने आपसे क्वेश्चन किया डू यू सेल मोमोज, आप मुझे बताइए कमेंट करके, आप बेचते हैं तो आप कह सकते हैं आई सेल मोमोज, मैं नहीं बेचता हूँ तो आई डू नॉट सेल मोमोज बट ही सेल्स मोमोज। अब हम ही के साथ में इसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम अगले टॉपिक में इसको भी समझेंगे। सिगरेट की मैं बात करूँ तो सिगरेट आज पी भी लेते हैं और बेच भी लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ डू यू स्मोक, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए आपका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो दैट्स वेरी गुड, और नहीं अगर आपका आंसर नेगेटिव है इट्स वेरी गुड, और पॉजिटिव है तो इट्स बैड हैबिट, यू शुड लीव इट नाउ। तो गाइज बात करें, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। अब पीने के लिए यहाँ पे टेक का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको धुएं में उड़ाते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा स्मोक। डू यू स्मोक, तो सिगरेट बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यू कैन से डू यू स्मोक या आई स्मोक, या फिर आप मना कर दोगे तो आई डू नॉट स्मोक, लेकिन मेरा दोस्त पीता है। कई बार जब पापा हमें पकड़ते थे ये कहते हुए कि पापा, अब तू सपोज़ आपके किसी फ्रेंड ने आपको सिगरेट दे दी और वो कोई काम करने लगा कि तू जरा भाई इसको पकड़ ले, मैं ज़रा पैसे दे दूँ दुकान वाले को, आप दोस्त के साथ में हैं, और पापा वहाँ से निकले, उन्होंने देख लिया। आप घर पे पहुँचे, आपकी पिटाई शुरू, तो आप पूछोगे पापा से ना, पापा मुझे मार क्यों रहे हो, तो पापा ने कहा तू सिगरेट पीता है। अब यहाँ पे पापा ने जो क्वेश्चन किया तू सिगरेट पीता है, यहाँ अब क्वेश्चन क्या बनेगा कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, मैं नहीं पीता पापा, आई डू नॉट स्मोक। ठीक है, आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का ही आंसर इसी आंसर में ही है। ठीक है, तो मैं नहीं पीता, आई डू नॉट स्मोक, लेकिन मेरा दोस्त पीता है बट ही स्मोक्स। मेरे साथ वो खड़ा था, वो पीता है, ही स्मोक्स, मैं नहीं पीता। ठीक है, क्या आप सिगरेट बेचते हैं, डू यू सेल सिगरेट, आप बोल सकते हो हमें बेचता हूँ, मैं नहीं बेचता तो आई डू नॉट सेल सिगरेट। क्या आप शराब पीते हो, डू यू टेक लीकर, मैं पीता हूँ तो कह सकते हो आई टेक लीकर, लेकिन इट्स अ बैड हैबिट, आई विल से टू यू कि मैं नहीं पीता, यही आपका आंसर होना चाहिए, आई डू नॉट टेक लीकर, लेकिन मेरा दोस्त पीता है। जितने भी बुरे काम हैं वो सारे कौन करता है, मेरा दोस्त करता है। सारे इल्ज़ाम हमें किस पे डाल देने हैं, उस पे डाल देने हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और वैसे भी नहीं करना है। आई डू नॉट टेक लीकर, लेकिन वो पीता है, ही टेक्स लीकर। ठीक है गाइस, पान मसाला बहुत सारे लोगों की आदत होती है, पान मसाला खाते हैं, जगह जगह थूकते रहते हैं, तो इट्स अ बैड हैबिट। तो आपसे अगर मैं कहूँ कि आप पान मसाला खाते हो, डू यू च्यू पान मसाला, क्योंकि पान मसाला हम चबाते हैं, तो सिंपली द क्वेश्चन इज डू यू च्यू पान मसाला, आंसर क्या होगा, आई च्यू पान मसाला। नहीं तो आई डू नॉट च्यू पान मसाला, लेकिन मेरा दोस्त खाता है बट ही च्यूज पान मसाला। सेम एज नॉनवेज बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैनी ऑफ द पर्सन दे आर वेजिटेरियन, सम ऑफ नॉन वेजिटेरियंस। अब माई क्वेश्चन इज डू यू टेक नॉन वेज, आंसर आप मुझे बताएंगे। अगर आप खाते हैं तो सिंपली गिव द पॉजिटिव आंसर, नहीं खाते हैं तो आप मुझे ये पूरा बताइए कि नहीं मैं नहीं खाता लेकिन वो खाता है। कमेंट
करें आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं इसका आंसर देखना चाहता हूँ गाइस। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है। और जो लोग खाते हैं तो वो दोनों ही आंसर दे सकते हैं। फॉर द प्रैक्टिस सेक ओनली यू कैन गिव द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आंसर। जितने भी हमने ये टॉपिक पढ़े हैं आज, क्या है वो आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, आज हम थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा हमारा लंबा जा रहा है, इसको हम कवर अप करेंगे गाइज। कि जब थर्ड पर्सन पे इतने सारे इल्ज़ाम डाल दिए हैं तो उससे हम कंफर्म भी तो करेंगे, उससे हम ये चीज़ पूछेंगे भी तो कि भाई वो ये काम करता है या नहीं करता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पे हम जब डू का यूज़ करते हैं तो डू हमारा क्या है गाइज, एक एक्शन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसे एक्शन जिनके लास्ट में HISOX आता है उनके लास्ट में हम ES यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डू का क्या बन गया, डज बन गया। अभी थर्ड पर्सन की जब भी कोई भी बात होगी तो उसके साथ में ES चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे डज आ गया। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, कंफर्म करेंगे थर्ड पर्सन से, आपने अपने दोस्त पे इल्जाम तो डाल दिया कि मैं सिगरेट नहीं पीता, वो सिगरेट पीता। अब सपोज उसके बारे में कंफर्म करना हो, आप किसी के घर गए हो, ऐसे समझते हैं इसको एग्जांपल। सपोज किसी के घर पे गए, आपसे पूछे डू यू टेक टी, आपने किया या मैं पीता हूँ चाय, आई टेक टी। आप मेरे घर पे आए, मैंने आपसे कंफर्म किया डू यू टेक टी, आप बोलोगे आई टेक टी सर। नहीं पीते तो आप मना कर दोगे मैं नहीं पीता। अच्छा, मैंने अब ये मेरा क्वेश्चन आपसे, मैं आपके किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को नहीं जानता, तो जो मेरा क्वेश्चन होगा गाइज वो आपसे ही होगा कि क्या वो चाय पीता है, क्योंकि मैनी ऑफ पर्सन दे डू नॉट टेक टी। तो सिंपली आई विल आस्क टू यू डज ही टेक टी, डज ही टेक टी। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन डज से होगा तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। अगर वो पीता है तो हमारा आंसर क्या होगा, हाँ वो पीता है, तो ही टेक्स टी। एक्शन में SOS लग जाएगा, ही टेक्स टी। और नहीं पीता तो सिंपली क्या बोलेंगे, वो नहीं पीता। इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि अगर वो नहीं पीता तो सिंपली वी कैन से वो नहीं पीता तो ही डज नॉट टेक टी। ठीक है, वो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, वो नहीं पीता तो ही डज नॉट टेक टी। ये हमारा रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या वो खाना बनाता है, डज ही प्रिपेयर फूड, बनाता है तो ही प्रिपेयर्स फूड, नहीं बनाता तो सिंपली हम बोल सकते हैं ही डज नॉट प्रिपेयर फूड। ठीक है, क्या वो स्मोक करता है, डज ही स्मोक, वो करता है तो आप कह सकते हो हाँ वो करता है तो ही स्मोक्स, नहीं करता तो ही डज नॉट स्मोक। ठीक है, अगर डज नॉट आएगा तो फर्स्ट फॉर्म एक्शन की रहेगी। ठीक है, और अगर सिंपल एक्शन, अगर आपका एक्शन अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो वहाँ पे एस और यस सिंपल चलेगा, उसमें एक्शन यस रहेगा। क्या वो पान मसाला खाता है, तो यहाँ पे एस और यस रहेगा। पॉजिटिव आंसर है तो डज ही च्यू पान मसाला, वो खाता है तो ही च्यूज पान मसाला, नहीं खाता तो ही डज नॉट च्यू पान मसाला। क्या वो गाली देता है, डज ही अब्यूज, देता है तो ही अब्यूजेज, नहीं देता तो ही डज नॉट अब्यूज। ठीक है, क्या आप हायर करते हो लोगों को, डू यू हायर द पीपल, नहीं करते तो आई डू नॉट। क्या वो करता है, डज ही हायर, वो करता है ही हायर्स, वो नहीं करता तो ही डज नॉट हायर। हायर बहुत सी चीज़ें रहती हैं। कैब आप करते हो, क्या आप कैब हायर करते हो, डू यू हायर द कैब। कैब मीन्स होती है जो गाड़ी हम चलाते हैं। ठीक है, कार जो होती है वो, उसको हम कैब भी कहते हैं। करते हो अगर आप हायर तो आई हायर, नहीं करते तो आई डू नॉट हायर द कैब। क्या वो करता है, डज ही हायर द कैब, वो करता है तो ही हायर्स द कैब, नहीं करता तो ही डज नॉट हायर द कैब। ध्यान रखिएगा गाइस कि आप म्यूज़िक सुनते हो, क्या आप फ़ैन चलाते हो, क्या आप AC चलाते हो, कुछ भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्या आप कपड़े खरीदते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने एक्शंस दिए हैं कि गाइस प्रैक्टिस करिए, तो कमेंट करके बताइए। जहाँ भी आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क टू मी, आप मुझे पूछ सकते हो गाइस। अभी मैंने जो आपसे बात की थी कि हम लास्ट में देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स को कि डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन एक्सेंट्स, और उनके वर्ड्स का अंतर क्या होता है। देखिए, कुछ चीज़ों को हम ब्रिटिश यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं और अमेरिकन वर्ड जो है मेरे राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। आपके स्क्रीन पे ये सारे एक्शंस लिखे हुए हैं, आप इनको कॉपी भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, फुटबॉल ज़्यादातर मोस्टली कई बार जो हम इंग्लिश बोलते हैं ना गाइस, तो वो उसमें ब्रिटिश भी होती है, उसमें अमेरिकन भी होता है, हम दोनों चीज़ें ही बोलते हैं। जैसे कि कई आपने देखा होगा ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ होता है वो फुटबॉल यूज़ होता है। सुकर वर्ड बहुत कम आपने सुना होगा, ये वर्ड अमेरिका में यूज़ होता है, इसको सुकर बोला जाता है जो कि फुटबॉल होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्टॉप।
कई जगहों पे आपने बोला हो कि ये हाँ हमारे पास इतना स्टाफ है, कुछ लोग बोलते हैं हाँ हमारे पास इतनी फैकल्टी है। तो फैकल्टी एंड स्टाफ बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ होती है। कुछ लोग उसको स्टाफ बोलते हैं, स्टाफ बोले तो ब्रिटिश, फैकल्टी बोले तो अमेरिकन, ठीक है। जैसे कि पॉरेज, पॉरेज होता है दलिए के लिए भी हम यूज़ करते हैं और हलवे के लिए भी हम यूज़ करते हैं ये वर्ड, और अमेरिकन में इसको बोलते हैं ओट मील। वार्डरोब सुना होगा आपने, वार्डरोब ज़्यादातर आज के समय में लोग घर बनाते हैं तो वार्डरोब रखते हैं, वार्डरोब बनवाते हैं, तो वार्डरोब हो गया। और इसी को अगर हम अमेरिकन में कहेंगे तो क्लोसेट। कर्टेन्स, पर्दों को हम कर्टेन्स बोलते हैं और इसी को अमेरिकन में बोलेंगे तो ड्रैप्स। उसी तरीके से हम जो पैंट बोलते हैं वो बोलते हैं पैंट्स, पैंट नहीं बोलते हैं, पहले से इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, पैंट्स होती है, पैंट कभी नहीं बोला जाता है इसको। और इसी को अगर हम बोलेंगे ब्रिटिश में तो ट्राउज़र्स। कई बार आपने सुना होगा ट्राउज़र वर्ड सुना होगा, तो ट्राउज़र नहीं ट्राउज़र्स होता है, ध्यान रखिएगा, पैंट नहीं पैंट्स होता है। उसी तरीके से मोबाइल में आपके टॉर्च होती है या तो आप उसको फ्लैश लाइट कहते हैं। अमेरिकन में बोलेंगे तो दिस इज़ फ्लैश लाइट, और उसको ब्रिटिश में बोलेंगे तो टॉर्च। जैसे कि टैक्सी की हम हायर करते हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, तो इसी को आप कैब बोलते हो और ब्रिटिश में बोलेंगे तो टैक्सी बोलते हैं। इंडिया में ज़्यादातर टैक्सी बोलते हैं। अब nowadays many of person they have started saying cab। उसी तरीके से जो टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी को स्वीट्स भी बोलते हैं और कैंडी भी कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ वोकैब्स हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप गाइज कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है। आई होप कि समझाने में मैंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया वो टॉपिक। और गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, तो यू कैन जस्ट वॉच अगेन, एंड इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग तो गाइज यू कैन कॉमेंट मी, एंड अगेन आई विल मेक द वीडियो and make it easy more and more, and I will just break it in 2 parts। क्योंकि थोड़ा डू और डस टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि अभी तक जो हम टॉपिक पढ़ते चले आ रहे थे ING have these are the very easy topics you can understand easily, but the do and does topic is very complicated। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया इजीली तो द रेस्ट टॉपिक यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक जो हैं बहुत ईजिली समझ में आएंगे।